हेलो फ्रेंड्स, जय गुरुजी। कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। इसको मैंने 3 कलर में बनाया है, येलो, ग्रीन और रेड कलर में। और किसी भी कलर में बनाएंगे तो अच्छा ही लगेगा। इसको बनाने के लिए मैंने 4 प्लाई की यानी यूज़ किया है। 14 नंबर की क्रोशिया हुक, कटिंग के लिए सीजर लिया है। फ्रेंड्स आइए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम नोट लगा लेंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और लास्ट में जाके ज्वाइन करेंगे। इस तरह से एक रिंग बन गया। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे और रिंग के अंदर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 चेन मिला के यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया हो गया। अब चेन मिला के टोटल यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे 1 2 तीसरे चेन में ज्वाइन करेंगे। अब यहीं पे 1 2 3 चेन सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन का गैप देंगे। फिर नेक्स्ट वाले चेन में यहाँ से इस वाले चेन के ऊपर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, फिर से 2 चेन का गैप देंगे। नेक्स्ट वाले चेन में जाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन का गैप देंगे। नेक्स्ट वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से 12 चेन के ऊपर से 2 चेन का गैप देते हुए 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। सभी चेन के ऊपर से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं लास्ट में आ गई हूँ। अब यहाँ पे 2 चेन का गैप देंगे। फिर से 1 2 तीसरे चेन में स्लिप करते हुए ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे और सेम चेन के ऊपर से और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट वाले चेन के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे फिर से 2 चेन बनाएंगे। पहली चेन के ऊपर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट वाले चेन के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन, पहली चेन के ऊपर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन का गैप देंगे। इसी तरीके से ये भी, इस राउंड भी, थर्ड राउंड है ये भी बना के कंप्लीट करेंगे। इस राउंड को भी बनाते हुए मैं लास्ट में आ गई हूँ। अब यहाँ पे फिर से 1 2 चेन बनाएंगे और थर्ड चेन में स्लिप करते हुए ज्वाइन करेंगे। 3 चेन बनाएंगे। सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट वाले चेन में जाएंगे। यहाँ पे इस वाले चेन से एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन का गैप देंगे। फर्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में एक, और अगले चेन में एक।
3 डबल क्रोशिया के ऊपर से पहले चेन में 2 डबल क्रोशिया और अगले 2 चेन में एक एक डबल क्रोशिया और 2 चेन का गैप देंगे। इसी तरीके से बनाते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, इस राउंड को भी बनाते हुए मैं लास्ट में आ गई हूँ। अब यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और थर्ड चेन में देखिए यहाँ पे 1 2 तीसरे चेन में स्लिप करते हुए ज्वाइन करेंगे। अब यहीं पे 3 चेन बनाएंगे और सेम जगह पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 हो गया और नेक्स्ट वाले चेन में अब यहाँ पे 3 चेन बचा है, 3 ही चेन के ऊपर से एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3, फिर से 2 चेन का गैप देंगे। फर्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, बाकी के चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। बढ़ाते हुए जा रहे हैं, इसमें हम एक एक डबल क्रोशिया हर एक राउंड में जो डिजाइन बन रही है उसके ऊपर से एक एक डबल क्रोशिया बनाते बढ़ाते जा रहे हैं। 2 चेन, फर्स्ट चेन के ऊपर से 2 डबल क्रोशिया, बाकी 3 चेन के ऊपर से एक एक डबल क्रोशिया। दो चेन का गैप देंगे। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम बढ़ाते हुए जाएंगे। फर्स्ट चेन के ऊपर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, बाकी चेन के ऊपर से एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे और 2 चेन का गैप देंगे। सेम तरीके से बढ़ाते हुए जब तक हमारा यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया नहीं बनेगा तब तक हम इसको बनाते रहेंगे। फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से मैंने 9th राउंड बना के कंप्लीट कर लिया। 9th राउंड में यहाँ पे हमारा 9 डबल क्रोशिया है। अब यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और तीसरे चेन में स्लिप करते हुए ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले चेन में स्लिप करेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, अगले चेन में एक डबल क्रोशिया, अगले चेन में एक डबल क्रोशिया। ऐसे करते हुए लास्ट में एक चेन को छोड़ेंगे। यहाँ से हम घटाते हुए जा रहे हैं। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद चेन मिला के 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और बीच में 2 चेन के बीच में हाफ क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे, 4, एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, नेक्स्ट वाले चेन में 1 2 हो गया, नेक्स्ट वाले चेन में 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे इस वाले एक डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे तो उसके लिए हम 4 चेन बनाएंगे। 3 4 चेन बनाने के बाद 2 चेन के बीच में हाफ क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 7 चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट में फिर एक चेन को स्किप करेंगे और 4 चेन बनाते हुए बीच में 2 चेन के बीच में हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे।
देखिए इस राउंड को भी बनाते हुए मैं लास्ट में आ गई हूँ। अब यहाँ पे हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद ये 2 चेन के बीच में आप क्रोशे बनाएंगे, फिर से 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पे टॉप में जो हमने चेन बनाया था 3 चेन, उसके टॉप में स्लिप करेंगे। नेक्स्ट वाले चेन में जाएंगे, यहाँ पे स्लिप करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में से डबल क्रोशे बनाएंगे। चेन मिला के यहाँ पे 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 3 4 5। अब यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन के बीच में हाफ क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन, 4 चेन के बीच में हाफ क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से जाली बनता हुआ आएगा। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे लगातार, 2 3 4 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, 4 चेन के बीच में आप क्रोशे बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, 4 चेन के बीच में आप क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे भी लगातार 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरीके से बनाते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले राउंड में यहाँ पे हमारा 3 डबल क्रोशे बनेगा। यहाँ पे जाली बनाएंगे, ज्वाइन करेंगे पहले, फिर उसके बाद एक चेन को स्किप करेंगे, वहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, यहाँ से 3 चेन बनेगा, फिर 1 2 चेन डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर 4 चेन का गैप देंगे और ये जाली में आके हाफ क्रोशे बनाएंगे। इस तरीके से नेक्स्ट राउंड भी बना के कंप्लीट करेंगे। दोस्तों देखिए इस तरह से मैंने 3 डबल क्रोशिया के राउंड भी बनाते हुए मैं लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था बनाने के लिए, और मैं यहाँ पे स्लिप करते हुए फिर मैं 3 डबल क्रोशे बनाते हुए मैं लास्ट में आ गई हूँ। अब यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे, तीसरे चेन में स्लिप करते हुए ज्वाइन करेंगे और नेक्स्ट चेन में भी वाले चेन में स्लिप करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन डबल क्रोशिया की, 1 2 3 4 चेन स्पेस के लिए जो जाली बन रहा है, तो 4 चेन के बीच में आप क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे, 4 चेन के बीच में आप क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 चेन, 4 चेन के बीच में आप क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन, 4 चेन के बीच में आप क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन। अब यहाँ पे इधर से और इधर से एक एक डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे, बीच वाले चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन, फिर से 4 चेन के बीच में आप क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन, 4 चेन के बीच में आप क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से बनाते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। इस तरह से इस राउंड को भी बनाते हुए मैं लास्ट में आ गई हूँ। अब यहाँ पे फिर से 4 चेन बनाएंगे,
4 चेन बनाने के बाद यहाँ पे 1 2 तीसरे चेन में स्लिप करते हुए ज्वाइन करेंगे। और एक चेन लेके इस थ्रेड को कट करेंगे। और ये बचे हुए थ्रेड को ये चेन के अंदर से छुपा देंगे। इस तरह से हमारा येलो कलर का डिज़ाइन बना के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पे हम कलर चेंज करने के लिए मैंने ग्रीन कलर का थ्रेड ले लिया। इसमें नोट लगा लेंगे और यहाँ पे जहाँ पे हमने एक डबल क्रोशे बनाया इसके बीच में से हाफ क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे डबल हाफ क्रोशे बनाएंगे। एक चेन को यहीं रखेंगे, फिर से और एक बार डबल हाफ क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ पे 3 चेन हो गया, एक साथ बंद कर देंगे। फिर से यहाँ पे 3 4 5 चेन बनाएंगे और सेम जगह पे डबल हाफ क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 बार एक साथ बंद कर देंगे। अब यहाँ पे 1 2 चेन बनाएंगे और इस वाले चेन को जाली को छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले जाली में एक हाफ क्रोशिया डबल हाफ क्रोशिया 2 3 बार, फिर 4 लूप को एक साथ बंद कर देंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। फिर सेम जगह पे 3 बार डबल हाफ क्रोशे बनाएंगे। एक चेन को वहीं रखेंगे, 4 लूप को एक साथ बंद कर देंगे। अब यहाँ पे 2 चेन 4 चेन के जाली को छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाली जाली में एक बार 2 3 बार डबल हाफ क्रोशे बना के एक साथ बंद कर देंगे। 2 3 4 5 चेन, फिर सेम जगह पे सेम तरीके से बनाएंगे। 1 2 3 एक साथ बंद कर देंगे। इस तरीके से बनाते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। देखिए अब इस वाले जाली को छोड़ेंगे, यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे ये वाली डिजाइन बनाएंगे। फिर इस जाली को छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे इस वाले डिजाइन को बनाएंगे। बीच में यहाँ पे 2 चेन का गैप देंगे, यहाँ पे 5 चेन का गैप देंगे। इस तरीके से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने पूरे राउंड को बना के कंप्लीट कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने 2 चेन बना लिया और यहाँ पे 1 2 तीसरे चेन में यहाँ से इसको स्लिप करते हुए ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेके इस थ्रेड को कट कर देंगे। ये बचे हुए थ्रेड को हम पीछे से ऐसे छुपा देंगे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट कलर ज्वाइन कर रहे हैं। फ्रेंड्स अब हम रेड कलर से काम करेंगे। सबसे पहले तो नोट लगा लेंगे। नोट लगाने के बाद जहाँ पे हमने 5 चेन बनाया यहाँ से एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे। यहीं पे 3 चेन और सेम जगह पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, चेन मिला के 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे और यहाँ से इसको पीछे से लेते हुए
इस तरह से ज्वाइन करेंगे। अब यहीं पे 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसके बीच में से हाफ क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 चेन, बीच में से हाफ क्रोशिया, 1 2 3 चेन, बीच में से हाफ क्रोशिया। इस तरह से हम एक पॉपकॉर्न डिजाइन बना रहे हैं। अब फिर यहाँ पे 1 2 चेन बनाएंगे और यहाँ 2 चेन के गैप में हाफ क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन और यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर से इसको पीछे से लेते हुए ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे, इसी के बीच में से हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, बीच में से हाफ क्रोशिया, 1 2 3 चेन, बीच में से हाफ क्रोशिया। फिर से 1 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर से इसको लेते हुए ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे ये पॉपकॉर्न वाली डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरीके से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स रेड कलर से भी हमने पॉपकॉर्न डिज़ाइन बना के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने 2 चेन बना लिया है और जहाँ पे हमने 3 चेन बनाया था, 1 2 3 तीसरे चेन में स्लिप करते हुए इसको ज्वाइन करेंगे और एक चेन लेके इस थ्रेड को कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे ग्रीन कलर से काम करेंगे। सबसे पहले तो नोट लगा लेंगे और यहाँ पे जहाँ पे हमने हाफ क्रोशिया बनाया था इस जगह पे यहाँ से एक हाफ क्रोशिया ही बनाएंगे। उसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे और सेम जगह पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, आधी जैसे यहाँ बनाया था हमने हाफ डबल क्रोशिया, फिर से सेम जगह पे आधा, एक साथ 3 लूप को एक साथ बंद कर देंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद सेम जगह पे फिर से डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। तीन डबल हाफ क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे 4 लूप एक साथ बंद कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने बनाया था सेम तरीके से बनाना है। यहाँ पे 1 2 3 चेन का स्पेस देंगे। अब यहाँ पे हाफ क्रोशिया है, हाफ क्रोशिया के बीच में से डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और यहाँ पे 4 लूप एक साथ बंद करेंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे।
सेम जगह पे दोबारा से सेम तरीके से डबल हाफ क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 लूपे एक साथ बंद कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे और ये जो फ्लावर डिजाइन है इसको हम गैप देने के लिए और पीछे से इसी में हाफ क्रोशिया के ऊपर से 3 डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। थोड़ी सी बनाने में दिक्कत होती है लेकिन बन जाएगा, आराम आराम से बनाना है। तीन 4 लूप को एक साथ बंद करेंगे। फिर 5 चेन का गैप देंगे। 3 4 5 चेन का गैप देंगे। इस तरीके से जैसे यहाँ बनाया था सेम तरीका है, यहाँ पे भी इसी तरीके से बना के इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से राउंड कंप्लीट करते हुए मैं लास्ट में आ गई हूँ। अब यहाँ पे हम पत्ते वाला डिजाइन बनाएंगे। उससे पहले यहाँ पे मैंने 3 चेन बना लिया। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे टॉप में स्लिप करते हुए ज्वाइन करेंगे और 5 चेन के बीच में हाफ क्रोशिया बनाएंगे। हाफ क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन सेम जगह पे 1 और 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन बनाएंगे, सेम जगह पे हाफ क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे 1 2 चेन, सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, सेम जगह पे हाफ क्रोशिया, 1 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे, सेम जगह पे हाफ क्रोशिया बनाएंगे और 1 चेन बना के 3 चेन के बीच में हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके का पत्ते वाला डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पे 1 चेन लेके 3 चेन के बीच में हाफ क्रोशिया के बाद फिर से 1 चेन बनाएंगे और 5 चेन के बीच में एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन सेम ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, 1 2 चेन, सेम जगह पे हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इसको थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से खींचते जाएंगे। एक 2 डबल क्रोशिया सेम जगह पे, 1 2 चेन, सेम जगह पे हाफ क्रोशिया, 1 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, सेम जगह पे हाफ क्रोशिया, 1 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बीच में यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से पत्ते वाला डिजाइन बना के अब यहाँ पे 1 चेन बना के फिर 5 चेन के बीच में हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर यही वाला डिजाइन बनेगा। इसी तरीके से पूरे राउंड को बना के कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट करते हुए मैं लास्ट में आ गई हूँ। अब यहाँ पे मैंने 1 चेन बना लिया। 1 चेन बनाने के बाद 3 चेन के बीच में हाफ क्रोशिया बनाएंगे और 1 चेन बना के जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनाया था, यहीं पे फिर से हाफ क्रोशिया बना के 1 चेन लेके इस थ्रेड को कट कर देंगे
और ये बचे हुए थ्रेड को हम पीछे से हाइड कर देंगे। इस तरह से ये हमारा प्यारा सा डिज़ाइन बनके रेडी हो गया। आप लोगों को कैसा लगा? आई होप पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।